हेलो फ्रेंड, इस बार का नाम तो कहने वाला एपिसोड का अपडेट आपके लिए लेकर आया। एपिसोड जो शुरू होता है खुशी और अर्नव के सीन से। श्याम ने दरवाज़ा खोला और कमरे में कोई भी नहीं। श्याम अपना लैपटॉप उठाता है और उसको खोलने वाला होता है कि इनके आता है और उससे नीचे जाने के लिए धक्का देता है। श्याम बार बार हिलता है लेकिन इनके उसे नहीं जाने देता। अर्नव खुशी अलमारी के पीछे से बाहर आते। खुशी अंजलि के पास जाती है और उसे उस तेल के बारे में बताती है जो उसके पैरों को ठीक करने में मदद करेगा। वो कब से उसकी मसाज करना चाहती थी। वो मसाज करने लगती। मामी दूसरे कोने में बैठकर खुशी की बेइज्जती करती। खुशी क्या करी ये देखने के लिए अर्नव पास खड़ा। अंजलि अर्नव खुशी को चिढ़ाती जबकि खुशी अंजलि के आभूषण के बाद के घावों को देखती है। खुशी हैरान है क्योंकि उसके पैरों में कांच के निशान है और जबकि अर्नव बहुत गुस्से में। अर्नव घर के बाहर इधर उधर घूम रहा है और अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने के लिए श्याम को मारना चाहता। उसका कहना है कि गर्भपात नहीं बल्कि हत्या थी। खुशी उसे घर में वापस लाने के लिए माफी मांगती और कहती उसे नहीं पता था कि अब भी वो वही श्याम अर्नव वहाँ से जाने वाला होता है। खुशी उससे कहती है कि उसे कुछ भी तर्कहीन करने से पहले शांत होने और सोचने की जरूरत है। खुशी अर्नव से कहती है कि उसे ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अंजलि का श्याम पर संत विश्वास टूट जाए। अर्नव अचानक ढोलवारे के बारे में सोचता और कहता है कि उसे कुछ पता चल सकता है, वो उसकी मदद कर सकता है। मामी को सोते हुए दिखाया गया और इनके उसे जगाने की कोशिश करता। नानी इनके को बोलती कि मनोरमा के सोने का टाइम है क्योंकि उसने उसे खाना बनाने के लिए कहा था। इनके का कहना है कि फिर मनोरमा ने खुशी का मजाक क्यों उड़ाया। नानी कहती कि मजाक करना और सोना मनोरमा को पसंद है लेकिन वो दिल से बहुत प्यारी, वो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करेगी। इनके का कहना है कि हाँ, आज वो अपनी गलती मानेगी। दोनों बस देखते रहते हैं। अर्नव खुशी जब भी म्यूजिक इक्विपमेंट्स पर बैठे हैं और अर्नव मैनेजर से उन सभी पुरुष को देखने के लिए कहता है जो उनके संगीत के दिन रायज़दा मेंशन में आए थे। प्रबंधक उन्हें बोलता है केवल एक ही नहीं था क्योंकि उसे चोट लगी थी इसलिए उसे अस्थायी नियुक्ति से बदल दिया गया था। खुशी उसका विवरण मांगती। मैनेजर उसे ठीक उसी तरह समझाता है जैसे अर्नव ने श्याम को देखा था। अंजलि और नानी को पूजा करते हुए दिखाए जाते हैं। इनके देवी मैया होने का नाटक करता है और मनोरमा से बात करना शुरू करता है। उसे जगाने और सवाल पूछने के लिए कहता है। मामी चौंक जाती है। इनके मामी से अपने सभी पाप स्वीकार करने के लिए कहता है। मनोरमा कहती है कि वो उसको ईमेल पे या डिटेल में बताएगी क्योंकि प्राइवेट है। इनके चिल्लाता है कि नहीं अभी बोले। मनोरमा कबूल करना शुरू कर देती है और कहती है कि उसे काम करना पसंद नहीं है इसलिए वो मंदिर में बैठती ताकि कोई उसे कुछ भी ना कहे। वो फिर कहती है कि उसने पायल की शादी में बुआ की ड्रिंक में थोड़ी सी शराब मिला दी ताकि वो कंपटीशन हार जाए। नानी हैरान और मामी कहती रहती कंपटीशन जीतने के बाद उन्हें ऐसा करना पड़ा। अर्नव खुशी तभी चलते। इसके बाद मनोरमा कबूल करती कि पहली बार जब खुशी साड़ी लेकर आई थी तो मनोरमा ने उसमें छेद किया था। इनका कहना है कि वो मनोरमा को फटी साड़ी होना चाहिए, खुशी को नहीं। खुशी अर्नव मुस्कुराते इनके पीछे से आता। मनोरमा चौंक जाती है, शर्मिंदा हो जाती है, चली जाती है। खुशी ये बोलती कि इनके ने ऐसा क्यों किया, जिस पर कहता है कि वो सुनिश्चित करना चाहता था कि मनोरमा सब कुछ कबूल कर ले और ये सब कबूल करवाने का सबसे अच्छा तरीका है। अर्नव खुशी फिर से घर के बाहर जा। खुशी अर्नव से कहती कि उसके पास एक प्लानिंग में वो बात करती है लेकिन वो इसे बिल्कुल भी नहीं सुनता। अर्नव कहता कि ये काम नहीं करेगा। खुशी का कहना है कि अगर उनके पास दूसरा रास्ता है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा और श्याम अपने कामों को कबूल कर सकता है। अगली सुबह दिखाते हर कोई टेबल पर मस्ती कर रहा है। एचपी आता है और कहता है कि पेंटर घर देखने के लिए आए। श्याम चुक जाता। अर्नव श्याम के चेहरे के भाव देखता। नानी बोलती घर को अचानक पेंट क्यों करवाना है, जिसके बारे में अर्नव कहता है कि बहुत टाइम हो गया। उसने सोचा कि दिवाली के पहले से पेंट करवा ले। श्याम अचानक कहता है अंजलि से उसे कुछ जरूरी काम है और तुरंत पूरा करता है और वहाँ करेगा। वहाँ से चला जाता। अर्नव और खुशी बस एक दूसरे को देखते। श्याम उसके कमरे में जाता है, वो निराश हो जाता है। उसका कहना है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए कैमरे हटाने होंगे ताकि वो पेंटर की पकड़ में ना आए। फिर वो कहता है कि वो अर्नव खुशी पर कड़ी नजर रखने का एक और तरीका ढूंढेगा। वो अर्नव के कमरे में जाता है, कैमरा बंद करने ही वाला होता है कि अर्नव कमरे में प्रवेश करता है। श्याम छिप जाता है। अर्नव एक फाइल उठाता और चला जाता है। श्याम ने राहत की सांस ली। श्याम को अर्नव खुशी के कमरे में विशेष रूप से पुल साइड से सभी कैमरे हटाते हुए दिखाया जाता है। अर्नव आ जाता है, खुशी के साथ खड़ी और सिर हिलाती है। अर्नव खुशी का बोलता है कैमरे चले गए, वो अपने कमरे में। खुशी कहती है कि भगवान का शुक्र है कि कैमरे चले गए और अब वो जो चाहे कर सकता है। अर्नव मुस्कुराता है, उसकी ओर चलने लगता है। खुशी को कुछ भी करने के बजाय वो बस झुककर अपना फोन उठा लेता है। वो फिर खुशी से बोलता है कि उसके मन में क्या था। खुशी कहती है कुछ भी नहीं, वो दूर जाने वाली थी। जब अर्नव उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है उसने क्या सोचा था कि वो कुछ करने वाला है। खुशी अपना सिर हिलाती हुई कहती है वो सोच रही थी उसकी अगली प्लानिंग क्या होगी। अर्नव को एहसास होता है और वो दूर हट जाता और कहता है कि वो एक प्लानिंग काम नहीं करेगी। खुशी कहती है अगर ये काम करता है तो क्या हुआ। अर्नव का कहता है कि वो शाम को नहीं जानती। खुशी कहती है कि वो जानती है, वो हमेशा नेगेटिव क्यों सोचता है। वो ऑफ करती है, वो बाहों को उसके पार करते हुए वो गुस्से में एक दूसरे को देखते हैं। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।